इचाक प्रखंड कभी पद्मा राजा का राजधानी हुआ करता था। आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रखंड का आरा गांव बुनियादी सुविधा से कोसों दूर है। आलम यह है कि प्रखंड मुख्यालय आने के लिए इन लोगों को कई मुसीबत का सामना करना पड़ता है। 12 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए गांव वालों को नदी पार करनी पड़ती है। आरा और पोखरिया गांव के बीच स्थिति बड़की नदी पर पुल नहीं है, जिस कारण गांव के दर्जनों युवा मिलकर हर साल बरसात आने के पूर्व बड़की नदी पर लकड़ी, बांस और टायर का उपयोग कर करीब 25 फीट लंबी लकड़ी का पुल तैयार करते हैं ताकि गांव के लोग शहर पहुंच सके। सर यहाँ तो बात बहुत तरह से होती है, विधायक संसद महोदय सब आते जाते हैं, लेकिन सिर्फ वोट ले जाते हैं, उसके बाद सारी कहानी यहाँ बंद हो जाती है। और हम लोग शुरू से सर आज लगता है हमारा उम्र 41 साल हो गया है और इसी तरह हम लोग आते जाते रहते हैं। और इतनी दिक्कत है सर कि आज कपड़ा लत्ता हम लोग बांध के अपना माथा पर रह के नदी पार करते हैं और इतनी बरसात हो जाती है कि अपनी माँ लोग से हम लोग भेंट नहीं कर पाते हैं सर। यहाँ जो है आज़ादी के 75 साल 76 साल हो गया, आज तक मूलभूत सुविधा कोई तरह से नहीं मिला है। यहाँ लोग डिलीवरी और तरह से कोई गाड़ी आने जाने की सुविधा नहीं है और दूसरे उनकी बहुत परेशानी है। यहाँ गांव के रहने वाले सेवानिवृत्त नायक सूबेदार राम जी कहते हैं कि 6 सेवानिवृत्त जवान गांव में रह रहे हैं, जबकि 11 युवा देश की सेवा इस वक्त सेना में रहकर दे रहे हैं। स्थानीय जिला प्रशासन को इस गांव की चिंता तक नहीं है। कई बार सांसद, विधायक और जिला प्रशासन को पत्राचार भी किया गया, लेकिन अब तक उनकी नींद नहीं खुली है। देश आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है, लेकिन इतने सालों में जिस गांव ने देश को सेवा दिया है, वहां के लोगों के लिए एक पुल तक नहीं है। समस्या जो पक्की सड़क है वो नहीं है। आज़ादी का 76 साल हो गया, हम लोग देश की सेवा करके और रिटायर होकर के आए हैं। छोटा सा गांव है जिसमें कि 90% जवान देश में सेवा दे रहे हैं, CRPF, BSF, आर्मी। अभी 11 जवान देश की सेवा में कार्यरत हैं और 6 हम लोग रिटायरमेंट होकर के आए हुए हैं, जो कि अपने शासन प्रशासन से भी मिले, लेकिन उन लोगों का नींद नहीं खुल रहा है, गांव का निरीक्षण भी नहीं कर रहे हैं, जो कि एक बहुत चिंता का विषय है। बड़की नदी पर पुल न होने से आरा गांव की गर्भवती महिलाएं प्रसव पीड़ा से कहराते हुए नवजात बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर हैं। वहीं कई महिलाओं की इस दौरान मौत भी हो चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव की 3 किलोमीटर रास्ता पूरी तरह कच्ची और जंगल झाड़ से घिरा हुआ है। सरकारी सुविधा के नाम पर एक प्राइमरी स्कूल है। स्वास्थ्य केंद्र जाने के लिए भी नदी पार करना पड़ता है। खासकर बरसात के दिनों में जब पानी नदी में भर जाती है तो आवागमन बाधित हो जाता है। 3 से 4 घंटे तक लोगों को नदी के एक छोर में रहकर इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में गांव के लोगों ने मिलकर बांस का पुल तैयार किया है। तो आवागमन में इतनी परेशानियां थी कि आदमी को पैदल चलना, और जब बारिश का बाढ़ आता था तो 2-4 घंटे इंतजार के बाद अपने गांव तक हम लोग पहुंचते थे। इस परेशानी के बाद जो है सो आपसी कुछ व्यवस्था बना करके आर्थिक सहयोग और शारीरिक सहयोग के द्वारा ये सब निर्माण हम लोग कर करके किसी तरह से एक व्यवस्था बना करके आवागमन को एक सुचारू रखने के लिए किए हैं। यहाँ मूल रूप से विकास नहीं है, गांव का कोई विकास नहीं है। बिजली भी बहुत लेट आया है, 2-4 साल पहले आया है। अभी सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ का है रास्ता का। रास्ता एक कच्चिया रास्ता है, इस पर लोग को आने जाने में दिक्कत होता है। छुट्टी गर्मी बरसात में जो आता है वो अपनी फैमिली से नहीं मिल पाता है, उसको कहीं ड्रॉप करना पड़ता है, रुकना पड़ता है, उसके बाद वो आ पाता है। बरसात में तो बहुत दिक्कत है। प्रशासन से ही कहना है कि इसको किया जाए। यह खबर दिखाने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि जिला प्रशासन और सरकार तक यह बात पहुंचे कि एक ऐसा गांव है जहां के युवा देश के लिए सेवा दे रहे हैं, लेकिन उनके परिवार वालों के लिए एक पुल भी सिस्टम नहीं दे पा रही है। गौरव प्रकाश, ETV भारत, हजारीबाग।